अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ रिव्यू एक और गाड़ी का, जो कि है होंडा फिट। तो काफ़ी अरसे से मैंने अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कुछ मसरूफियात ऐसी थी। और आखिरी वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आल्टो सेल आउट कर दी थी। ये गाड़ी है होंडा फिट 2020 मॉडल, 2020 मॉडल है, 2024 की इंपोर्ट है, न्यू शेप में है। और इस गाड़ी को चलाते हुए ऑलमोस्ट मेरे 7 से 8 महीने हो गए हैं जो मेरे पास है। और अब जाके मैं इस गाड़ी का रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि 8 महीने ये गाड़ी मैंने रखी है मुकम्मल। और ऑलमोस्ट राउंड अबाउट ये मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 20,000 प्लस चला भी ली है ये गाड़ी। तो इसके ऊपर अब मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करता हूँ। ये बेसिकली जापानीज़ गाड़ी है, जैसे कि आपको पता है। 2020 मॉडल है, 2024 में इंपोर्ट हुई है। और एक तो फिट में जो कॉमनली हमारे पाकिस्तान में शेप चल रही है वो है ये, उससे चेंज है। मैं इसकी पिक्चर भी साथ में अटैच कर दूंगा। तो ये न्यू शेप में है। इसके बाद भी एक और शेप आई है, लेकिन वो पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हुई। बाकी ये गाड़ी है हाइब्रिड। इन्होंने इसको EHEV का नाम दिया हुआ है, होंडा फिट EHEV। तो इसकी एब्रीवेशन आई बिलीव के कोई इलेक्ट्रिक हाइब्रिड या ऐसा कुछ है। तो बाकी माशाल्लाह से ये गाड़ी कमाल की गाड़ी है। मतलब कि इस गाड़ी को आप जिस एंगल से भी देखते हैं ये गाड़ी कमाल की है। मतलब कि आपका जो है ना वो टूर्स पे और हर जगह एक अच्छा पार्टनर है। सिर्फ़ और सिर्फ इस गाड़ी का, जो कि हर जापानीज़ गाड़ी का एक कॉमन इशू है, वही इस गाड़ी का भी है कि इसके ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के नहीं है, कम है बहुत ज़्यादा। आई मीन ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है। ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ, ब्रेकर्स के साथ ये बहुत ज़्यादा लगती है। बाकी उसके अलावा उसका भी हाल है स्पेसर्स, बट मैंने इसको स्पेसर्स नहीं डलवाए। मैंने इसको टायर्स रिप्लेस करवाए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने इसके स्पेसर्स नहीं लगवाए और टायर्स मैंने चेंज करवाए, थोड़े से अप साइज़ के टायर लगाए, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ऐसे कह लें कि और अराउंड 50 to 60% मेरा इशू रिज़ॉल्व हो गया। तो बाकी ये गाड़ी एवरेज में अगर देखी जाए तो भी बेस्ट है। मतलब कि आल्टो जो थी, अगर उसके साथ कंपैरिजन करूँ तो इसका कंपैरिजन तो खैर एनी हाउ बनता नहीं है, लेकिन चले एवरेज को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इसको कंपेयर करें तो स्टिल ये उससे बेहतर है। उसकी वजह हाइब्रिड की नहीं है, उसकी वजह इसकी टेक्नोलॉजी की है। सिटी में तो फॉर श्योर ये गाड़ी अच्छी एवरेज देगी, क्योंकि हाइब्रिड है। ज़्यादातर ये बैटरी पे चलती है और मतलब ज़्यादातर तो खैर नहीं कह सकते, 50-50 चलती है बैटरी और इंजन पे। लेकिन जब मैं मोटरवेज़ पे जाता हूँ तो उस टाइम पर भी इस गाड़ी की एवरेज अच्छी है। 100 तक की स्पीड में, इवन 110, 115, 120 पे भी अगर गाड़ी पे लोड ना हो तो ये हाइब्रिड पे शिफ्ट होती है। अगर आप इधर ध्यान दें, फ़िलहाल तो ये इंजन पे है तो रेडी लिखा हुआ है, लेकिन ये जैसे ही हाइब्रिड पे होगी तो रेडी के ऊपर EV का जो है ना ये साइन दे देंगे। तो उस टाइम तक ये हाइब्रिड यूज़ करती है, जिसकी वजह से ये इस टाइम मुझे अराउंड 22.2 की एवरेज दे रही है ये गाड़ी। लेकिन इस गाड़ी को मैंने जो है तो 120, 130, 140 पर भी चलाया है। आज मोटरवे पे कुछ रश है, इस वजह से मैंने गाड़ी को ज़रा स्लो पे रखा हुआ है, क्रूज़ पे रखा हुआ है 100 के। वरना वैसे नॉर्मली 130, 140 पे मैं जाता हूँ। उस केस में भी ये गाड़ी मुझे आराम से 20 दे रही है। उस केस में इसका हाइब्रिड यूज़ भी नहीं हो रहा होता, जस्ट इंजन पे होता है। स्टिल जो है तो इसकी एवरेज बेहतर है। ये 1.5 है, 1500 सीसी है, हाइब्रिड है, अगेन नॉन टर्बो वर्जन है। आई बिलीव कि हाइब्रिड में टर्बो नहीं आता होगा, बट जो भी है इसमें ये स्टैम्प पे नॉन टर्बो है। 1500 सीसी हाइब्रिड है। अब यहाँ पे आप देखें EV लिखा हुआ है, रेडी के ऊपर अगर आपको नज़र आ रहा हो ये EV लिखा हुआ है। तो ये अब इस टाइम हाइब्रिड मोड पे चलेगी है, थोड़ा सा चलेगी। बैटरी का पावर, ये बैटरी का है, साइड पे जो है लेफ़्ट साइड पे ये बैटरी का दिखा रहा है। जैसे बैटरी का वो पावर कम होगा 3 डॉट्स पे आ जाएगा, 2 डॉट्स पे, तो ये इंजन वापस, ये देखें 3 पे आ गया, इंजन वापस स्टार्ट हो गया, तो EV का साइन हट गया और ये एवरेज भी गिरने लग गई है। ये देखें एवरेज ये इस टाइम भी 20 दे रही है, अराउंड 20। अगर आप देखें जब इंजन पे चल रहा है 20, 21 ऐसे दे रही है, 21, 20, क्योंकि ये रफ़ है, कोई एग्जैक्ट उसमें मीटर नहीं है। तो वो आप गेस कर लें कि ये 20 होगा या 22 होगा, इसी तरह से कुछ लिखा हुआ होगा। बाकी उसके अलावा इस गाड़ी के फ़ीचर्स की बात अगर मैं करूं, काफ़ी सारे फ़ीचर्स हैं।
आई बिलीव कि बाकी गाड़ियों में भी होते होंगे, बट चूँकि मैंने ये एक ही जैपनीज़ स्टैम्प फ़िलहाल रखी हुई है तो मुझे इसी का पता है। तो इसकी फ़ीचर्स बेसिक आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा। सबसे पहले तो इसका एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। ये ऐसा क्रूज़ कंट्रोल है कि इस पे मैंने स्पीड जो सेट की हुई है ये आगे गाड़ी को पॉइंट करता रहता है। जब आगे कोई गाड़ी आ जाती है तो ये ख़ुद ब खुद स्पीड कम कर लेता है, यानी ये ख़ुद ब खुद ब्रेकिंग कर रहा है। ये ख़ुद ब खुद जब वो गाड़ी आगे से हट जाएगी तो ये ख़ुद ब खुद गाड़ी को वापस अपने क्रूज़ स्पीड पर ले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आगे गाड़ी आ भी रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आगे ये गाड़ी आ रही है तो ये जैसी पास पहुंचती है तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। दूसरा जो इसका फ़ीचर है लेन असिस्ट का, स्टीयरिंग पे जस्ट मैंने हाथ रखा हुआ है, बाकी मेरा ध्यान रोड मतलब है तो सही, लेकिन अगर ना भी हो तो ये गाड़ी ख़ुद कंट्रोल कर रही है ये वाइट लाइंस को देख के। तो इन दोनों को देख के ये सेंटर में गाड़ी रखती है। वाइट ज़रूरी नहीं है, येलो और वाइट को भी देखती है, यानी दो उसको बाउंड्रीज चाहिए जिसके सेंटर में ये रखती है। अच्छा, मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ज़रा कट ऑफ कर लेता हूँ। आगे गाड़ी आ रही है जिसका स्पीड स्लो है, ठीक है। मैं आपको पैडल नहीं दिखा सकता क्योंकि अंधेरा है गाड़ी में, बट मेरे पाँव इस टाइम दोनों पीछे हैं। तो ये 100 पे है। जैसे गाड़ी को ये अप्रोच करेगा तो ये जौन सा है तो स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो कर लेगा, ठीक है। ये गाड़ी को अप्रोच कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली स्पीड इसकी मतलब मैंने इस पर डिस्टेंस सेट किया हुआ है। ये इस पर बिल्कुल क्लोज जाके देखिए 95 94 पे आ गया 91। अब ये सामने गाड़ी की जो स्पीड होगी ये ऑटोमेटिकली उसको जज करके उसके बराबर इसकी स्पीड कर देगा। वो इस टाइम पे करंटली आई बिलीव कि 80 पे या 79 ऐसे पे चल रहा है, तो इसने उसके हिसाब से स्पीड को अटेन कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेन शिफ्ट करता हूँ और इसके आगे ऑब्स्टिकल ख़त्म हो जाता है ये ऑटोमेटिकली अपनी क्रूज़ की स्पीड पे शूट कर जाएगा। ये देखें जैसे आगे से हट गया तो ये वापस ख़ुद ब खुद वो 100 ब्लिंक कर रहा है कॉर्नर में, और ये जौन सा है तो अपने स्पीड पे वापस जा रहा है, ठीक है। तो ये अडॉप्टिव क्रूज़ है इस गाड़ी का। बाकी गाड़ियों में भी होता होगा आई बिलीव, लेकिन एक मैंने सुना है कि एक सिंपल क्रूज़ होता है और एक अडॉप्टिव क्रूज़ है। आई डोंट नो कि सारी गाड़ियों में अडॉप्टिव आता है या नहीं, बट इसमें है। दूसरा इसका लेन असिस्ट का जो मैं जैसे बता रहा था आपको, तो जस्ट मैंने हाथ रखा होता है और ये गाड़ी को ख़ुद ब खुद जो है तो स्टेयर कर रहा होता है। बट अगेन इसमें हमारे पाकिस्तानी रोड्स है, कहीं पे वाइट लाइंस होती हैं, कहीं पे कम हो जाती है, कहीं पे डिम हो जाती है, तो उस केस में ये इसको जो है तो डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो थोड़ा सा एक्टिव ख़ुद भी रहना पड़ता है। तो ये इस टाइम पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे है और इस पर बाज़ जगह पे लाइन्स ठीक है, बाज़ जगह पे नहीं ठीक, तो वहाँ पे ये गड़बड़ ज़रा कर जाती है बाज़ औक़ात। कुछ टाइम पहले भी ड्यूरिंग द वीडियो भी इसने की है गलत, वो उसको शिफ्ट कर देती है लाइन में। तो ये सारा था इस गाड़ी के हवाले से। और इवन ये देखें अभी टर्न है, आपको स्टीयरिंग नज़र नहीं आ रहा होगा अंधेरे में, बट ये टर्न में भी ख़ुद जो है तो गाड़ी काबू कर लेती है। अगेन आपको जो है तो इसको सपोर्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको सपोर्ट नहीं देंगे तो ये फिर आपको कुछ टाइम बाद जो है ना वो ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देता है, जैसे रेड एक दो दफ़े वीडियो में हुआ भी है। और आपको यही कहता है कि आप इसको हाथ इस पर रखें। हाथ रखने का यही मकसद होता है कि ये आपको सपोर्ट ज़रूर करता है ड्राइव के दौरान, बट ये फुल ज़िम्मेदारी नहीं लेता कि टेस्ला नहीं बनना चाहता ये, ठीक है। तो ये आपने भी इसको करना है, जस्ट इन केस कि आपका ध्यान ना हो, कुछ और ऐसा हो, तो ये काबू कर लेता है। दूसरा उसके अलावा जो है फ्रंट पे इसके ऊपर जो है ऊपर वाले साइड पे वो रडार लगा हुआ है, जिसके बेस पे ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। और ऑटो ब्रेकिंग भी इसमें शामिल है। एक नॉर्मल ड्राइव में अगर मैं जा रहा होता हूँ और मेरा ध्यान नहीं होता और आगे कोई गाड़ी आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए, तो ये देखें इसने अभी आगे गाड़ी आई है ना, तो इसने खुद ही एकदम 90 को 87 को ड्रॉप कर लिया, रही वापस अभी अटेंड कर रहा है, आगे रोड क्लियर हो गया तो अटेंड कर रहा है वापस। तो आगे कोई इसी तरह नॉर्मल विदाउट क्रूज़ नॉर्मल ड्राइव में भी अगर इस तरह कुछ आ जाता है तो ये जो है तो उसको ऑटो ब्रेकिंग करती है। अच्छा, एक चीज़ और, पीछे गाड़ी की अभी लाइट्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें ये डिम करने वाला भी सिस्टम है कि आपको जो है तो वो लाइट्स उसके तंग नहीं करेंगे। तो साइड मिरर्स में हाँ नहीं है, लेकिन दरमियान वाले मिरर में है। तो बाकी आपको जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही है आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी डिटेल से एक एक करके इस पर वीडियो बनाएंगे अगर ये गाड़ी जो है तो मेरे नज़दीक तो। हाँ अच्छा, एक चीज़ और है, सुनने में आया है कि इस गाड़ी की मार्केट नहीं है, इसके कंपटीटर जो है तो एक्वा है, एक्वा की न्यू शेप आई है, तो ये अराउंड 70-75 है।
और एक्वा 80-85 है, तो सेम स्पेक्स में है वो भी, ठीक है। सेम उसका भी इंजन यही है और बाकी चीज़ें भी उसमें कुछ कम होंगी कुछ ज़्यादा होंगी, तो आप एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं ये गाड़ियाँ। तो लोग एक्वा को ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता, बट मुझे एक्वा के बजाय ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगी। एक तो ये होंडा की है, ठीक है, टोयोटा की भी अच्छी गाड़ियाँ हैं, कोई शक नहीं है, बट मुझे होंडा पे स्विच करना था। और दूसरी जो है तो क्योंकि होंडा की गाड़ियाँ स्टेबिलिटी में, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी है, मतलब कि बहुत स्टेबल गाड़ी है। इसको ऊपर मैं 170-180 के ऊपर भी इतना मुझे इस पर कॉन्फिडेंट मैं इस पर होता हूँ इस गाड़ी पे कि अगर शार्प टर्न आ जाए तो 170-180 पर भी ये सपोर्ट करेगा। अच्छा, मैंने स्टीयरिंग छोड़ा हुआ है ना, कब से छोड़ा हुआ है, तो ये अभी वो करी और ये कुछ टाइम बाद जो है तो छोड़ देगी स्टीयरिंग, मुकम्मल कंट्रोल ज़ीरो कर देगी कि बस आप करो अपना काम करो, ठीक है। तो उस पर हाथ रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो है तो कंट्रोल नहीं करेगी। मैंने हाथ रखा होता है तो ये ख़ुद ही स्टीयर कर रही होती है, और अगर हाथ छोड़ दूँ तो कुछ टाइम तक ये करती है कंट्रोल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी लाइंस भी ज़्यादा डार्क नहीं है, बट एनी हाउ मैंने इसको देखें ये इधर करके छोड़ दिया, तो इसने वापस, अभी आपको एक्चुअली अंधेरा है तो नहीं फील हो रहा होगा, लेकिन वापस इसने अपने लेन वेस्ट को पुशअप कर दिए। बाकी इस गाड़ी का ये भी है कि ऑटो हाई बीम कर देता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर हाई बीम ऑन करना ज़रूरी होता है, वहाँ पर ये ख़ुद ही सेंस कर लेती है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम सेंस कर लेती है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं भी करती, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मशीन है, एक कंप्यूटर है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है, तो बाज़ औक़ात वो भी गलत हो जाता है। तो ये देखती है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लाइट की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर इसकी कोशिश होती है कि ये हाई बीम ऑन कर दे। लेकिन अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाए, जैसे कि अभी मोटरवे के दूसरे साइड से भी इवन गाड़ियाँ आ रही है जो हमें लाइट्स नज़र आ रही है उसकी, तो ये उस टाइम पे हाई बीम लो कर देगा। ये हाई बीम नहीं छोड़ता उस टाइम पे, क्योंकि अगले बंदे का भी ये ख्याल करती है। तो हाँ, जब आगे से कोई गाड़ी ना आ रही हो और आपको इस तरह कोई ज़रूरत हो हाई बीम की, तो ये ऑटोमेटिकली इसको हाई पे कर देता है। जैसे अभी ज़रूरत नहीं है, अभी रोड विजिबल है, लेकिन कुछ ऐसा ब्लाइंड कट्स आ जाते हैं या पहाड़ी इलाका होता है, चढ़ाई होती है, उतराई होती है, उस केस में ये जो है तो आपको ऑटोमेटिकली हाई बीम ऑन करके दे देता है। बाकी स्पीकर्स क्वालिटी इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पाकिस्तानी गाड़ियों के कंपैरिजन में तो मतलब कंपैरिजन इसका नहीं है ना। और उसके अलावा जो सा है तो गियर बॉक्स की जहाँ तक बात है, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। ये सारी वीडियोस में आपके साथ बारी बारी शेयर करूँगा। इस गाड़ी के साथ मेरा काफ़ी रोले लगते रहे, क्योंकि इस गाड़ी को कोई समझता नहीं है, ठीक है। लोग इसको होंडा विज़ल जो साथ जा रही है ये समझते हैं। होंडा सेंटर में लेकर गया, उन्होंने कहा आप होंडा विज़ल की कोई नई शेप ले आए हैं, क्योंकि ये इसकी शेप जो न्यू शेप है तो वो होंडा विज़ल से कह लें कि ऐसे कोई 20-30% मैच करती है। तो ये थोड़ी छोटी है, विज़ल ज़रा चौड़ी है, तो ये सिस्टर ऑफ होंडा विज़ल भी कहलाई जाती है गाड़ी। तो ये है कि इसको समझने में बड़ा इनको मसला हुआ है। हाँ, जो चीज़ थी, इसका इंजन और इसका गियर बॉक्स और इवन इंटीरियर का भी कुछ थोड़ा बहुत कहते हैं कि ये जो अपना क्लाइमेट कंट्रोल है इसका, तो ये जो न्यू होंडा विज़ल है जो न्यू शेप में है, उसमें सेम टू सेम ये चीज़ें हैं। क्लाइमेट कंट्रोल का मुझे नहीं पता, बट हाँ, इंजन और गियर बॉक्स मतलब जो मैकेनिकल जो सारा इसके बोनट के अंदर है, सेम यही इनसाइड के अंदर और सेम यही न्यू विज़ल में भी आया हुआ है। इवन पाकिस्तानी HRV में भी मे बी ये हो, कंफर्म नहीं है, वो हो सकता है कि उसमें भी ये हो, लेकिन जैपनीज़ में है। तो कंफर्म मुझे ये चीज़ें नहीं थी पहले, तो इसका यूज़र मैनुअल ढूंढना बड़ा मुश्किल था। बहुत मुश्किल से मुझे जैपनीज़ यूज़र मैनुअल मिला इसका, फिर इसको ट्रांसलेट करके। तो चूँकि जब मैं इसका गियर ऑयल चेंज कर रहा था जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये कन्फ्यूजन थी कि ये CVT है या ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, क्योंकि ये कभी CVT की तरह परफॉर्मेंस दे रही है, कभी ये ऑटोमेटिक बन जाती है। मतलब मैं इसको पुश करता हूँ तो ये गियर शिफ्टिंग की आवाज़ आती है, इसमें से फील नहीं होता, लेकिन गियर शिफ्ट हो रहा होता है, आवाज़ चेंज हो रहा होता है इंजन का। बाज़ लोग कहते हैं कि ये बिल्ट इन स्पीकर्स हैं, ये एन एक्चुअल गियर शिफ्टिंग करती नहीं है। महसूस भी ऐसा होता है कि क्योंकि गाड़ी गियर शिफ्ट करती है तो कुछ हल्का फुल्का लैग कुछ भी नहीं फील होता, बिल्कुल एक स्मूथ रन में जा रही है, लेकिन गियर शिफ्टिंग की आवाज़ आती है। वो भी मैं आपको कभी सुनवाऊँगा खामोश इलाके में। इधर तो शोर ही है, नॉइज़, टायर नॉइज़ इतना ज़्यादा है। तो अभी तक ये मुझे कंफर्म नहीं हुआ। हाँ, लास्ट में ये चीज़ ज़रूर समझ आई है कि ये CVT और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कोई मिक्सचर है,
कोई न्यू इन्होंने टेक्नोलॉजी की है, और लग भी ऐसा रहा है क्योंकि जब इसको मैं पुश करता हूँ तो उस टाइम पे ये गियर शिफ्टिंग करती है। जब मैं चढ़ाइयों में लेके जाता हूँ इसको तब भी ये गियर शिफ्टिंग करती है। लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मल ड्राइव में जितने मर्जी स्पीड पे ले जाऊँ कोई गियर शिफ्टिंग की आवाज़ नहीं आती, बस स्मूथ CVT की तरह गाड़ी आगे जा रही होती है। इंजन शोर भी जैसे CVT अगर इसका हाइब्रिड मिसाल ऑफ हो जाता है, हाइब्रिड में तो चले गाड़ी खामोश होती है, लेकिन अगर इसका इंजन मिसाल स्टार्ट भी हो जाए, हाइब्रिड की बैटरी ख़त्म हो जाए, पावर कम हो जाए और इंजन पे हो तो उस टाइम से एग्जैक्टली ये CVT की तरह इसका इंजन नॉइज़ हो रहा होता है और गाड़ी वैसी ग्रेजुअली स्पीड अटेन कर रही होती है। तो इसका कोई पता नहीं चला कि ये ऑटोमेटिक है या CVT है। लेकिन जब इसमें ऑयल चेंज हो रहा होता तो वो ऑटोमेटिक का डला है इसमें, वो ऑटोमेटिक का ATF अल्ट्रा DW1 इसका ऑयल चेंज मैंने करवाया था, उस पर भी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। तो ये इसकी एक जनरल बात ही थी। मैं इस पे इतना आदी हो गया हूँ कि मैं हाथ जोड़ के एक हाथ में फ़ोन है और दूसरे हाथ में दूसरा हाथ हवा में, ठीक है। तो एनी हाउ बाकी अगेन ये गाड़ी मुझे बहुत कमाल की लगी है। प्राइस में फॉर श्योर बहुत महंगी है, मतलब कि इस प्राइस रेंज में शायद आपको और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ मिल सकती है, लेकिन मुझे पर्सनली ये पसंद आई तो मैं इसी गाड़ी के ऊपर ही रिव्यू अपना शेयर करूँगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और इसकी जो मैंने जिस दिन शोरूम से निकाली थी वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। सारी वीडियोस मेरे पास कुछ वीडियोस और भी इस गाड़ी के हैं, वो मैं बारी बारी करके अपलोड करता जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।